नमस्कार दोस्तों। चाइना का जो डेट ट्रैप है, जिस प्रकार से चाइना लगातार अलग अलग देशों को डेट ट्रैप में कर्ज के अंदर ढालता रहता है और उनके एसेट्स को जब्त करता रहता है, उसके कई सारे परिणाम आपको धीरे धीरे सामने देखने को मिलेगा। लेटेस्ट यहां पर खबर आई है कि अफ्रीका में ये जो कंट्री है युगांडा, उसका इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट वो अब चाइना टेक ओवर कर लेगा। ये आप देख सकते हो, चाइनाज डेट ट्रैप स्ट्रैटेजी, युगांडा सेट टू लूज इट्स ओनली इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू बीजिंग। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली हुआ क्या है और आगे इसको लेकर हम क्या देख सकते हैं। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए या फिर studyIQ.com विजिट कर सकते हैं, वहां से सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। जैसा मैंने आपको बताया युगांडा, तो इसकी पहले आप जो लोकेशन है वो अच्छे से देख लीजिए। अफ्रीका के अंदर, जब अफ्रीका की हम बात करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हो जो ईस्टर्न साइड वाला अफ्रीका है, जहां पर आपको जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका हो गया, यहां पर यूथोपिया, सोमालिया, उसके पास ही आप देख सकते हैं युगांडा एक छोटा सा देश है। और इसकी बाउंड्री अगर आप देखोगे तो बहुत से देशों के साथ देखने को मिलती है। जैसे नदन साइड में साउथ सुडान हो गया, उसके बाद यहां पर केन्या है, फिर नीचे बुरुंडी है, फिर यहां पर आपको रवांडा मिलेगा और युगांडा। और इसकी जो कैपिटल है राइट साइड में आप देख सकते हो, इसकी कैपिटल है कंपाला। और यह चीज ध्यान रखिएगा कि काफी बड़ी बाउंड्री जो लेक विक्टोरिया है उसके साथ आपको देखने को मिलेगी। तो कंपाला के पास ही यहां पर आप देख सकते हो छोटा सा ये वाला एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका नाम है एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इनफैक्ट जब भी इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट की चर्चा होती है तो मुझे उस टाइम का दौर याद आता है जब जो इजराइल का एयरक्राफ्ट था उसको हाईजैक करके एंटेबे ले जाया गया था। इसके ऊपर मूवी वगैरह भी बनी है, मैं उसके अंदर नहीं जाऊंगा। लेकिन यहां पर क्या हुआ है कि एंटेबे जो एयरपोर्ट है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसके एक्सपेंशन के लिए युगांडा ने कुछ लोन लिया था चाइना से और अब उस लोन को लेकर कुछ प्रॉब्लम हो गया है जिसकी मैं चर्चा आपसे करूंगा। तो यहां पर बताया जा रहा है कि जो चाइना है वो युगांडा के एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट को लेगा ही, लेकिन इसके अलावा भी और भी कई सारे जो एसेट्स हैं युगांडा के उसको टेक ओवर कर सकता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि ये लोन है क्या एग्जैक्टली। तो मैं आपको बताऊं तो 7 वर्ष पहले 2015 में युगांडा की जो सरकार है, इस समय अगर आप देखोगे जो वहां के प्रेसिडेंट है, इनका नाम है युवेरी मुसेवेनी, उनके द्वारा $207 मिलियन का लोन लिया गया था ताकि ये जो एयरपोर्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसका एक्सपेंशन किया जा सके। और इसके लिए 7 इयर्स का ग्रेस पीरियड दिया गया था और वो ग्रेस पीरियड यहां पर खत्म हो गया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है युगांडा के लिए? युगांडा का ये कहना है कि जो चाइना है उसने बहुत सारे टॉक्सिक क्लॉजेस लगा दिए थे। देखो कोई भी देश होता है ना, जब उसको पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आप अपने डेली लाइफ में भी देख सकते हो, आसपास आपके जो लोग होंगे जिनको अचानक से पैसे की जरूरत होगी तो वो लोग हाई इंटरेस्ट रेट पर भी पैसा लेने के लिए रेडी रहते हैं। उस समय शायद उनको वो अंदाजा नहीं होता, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तब उनको रियलाइज होता है कि जो उन्होंने उधार लिया था इसकी वजह से उनकी जो घर है, उनका जो गाड़ी है वो भी बिक सकता है, खत्म हो सकता है। तो वही कुछ आपको युगांडा के अंदर देखने को मिलेगा। यहां पर आप देख भी सकते हो, इसके अंदर लिखा हुआ है कि सम ऑफ द अनफेवरेबल प्रोविजन, मतलब कि 2015 में जो एग्रीमेंट किया गया था युगांडा और चाइना के अंदर जो बैंक है एक्सिम बैंक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, वहां पर युगांडा ने जो भी कुछ साइन किया था, अब उसके अंदर अगर अमेंडमेंट नहीं किया तो चाइना युगांडा के इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लेगा पूरी तरह से। और इसके अलावा भी बहुत सारे जो सॉवरेन एसेट्स हैं युगांडा में वो भी चले जाएंगे चाइना के पास। इनफैक्ट यहां पर मैं आपको बताऊं तो इसको ठीक करने के लिए करीब 11 ऑफिशियल्स युगांडा के, वो लोग अभी रिसेंटली बीजिंग गए थे ताकि वहां पर जाकर उनसे बातचीत की जा सके। एक्सिम बैंक ऑफ चाइना के जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ बातचीत हो और ये जो पर्टिकुलर क्लॉजेस हैं, जो ड्रैकोनियन क्लॉजेस हैं, उसको यहां पर अमेंडमेंट किया जाए। और यहां पर यह भी बताया गया कि जो इन्वेस्टिगेशन में फाउंड आउट हुआ है उसके अंदर यही बताया जा रहा है कि अगर इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं हुआ तो यहां पर जो सॉवरेन इम्यूनिटी है वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। जैसे कि मैं आपको एक क्लॉज के बारे में बताता हूं, यहां पर यह बोला गया था कि 2015 में जो भी एग्रीमेंट हुआ था कि उसमें ये जो युगांडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, एंटेबे एयरपोर्ट है, वो इम्यूनिटी से बचा नहीं रहेगा। जैसे क्या होता है ना, कोई भी एग्रीमेंट होता है तो उसमें कुछ जो एसेट होते हैं, जो सॉवरेन एसेट होते हैं, एयरपोर्ट हो गया, बहुत सी चीजें होती हैं, उसके ऊपर इम्यूनिटी दे दी जाती है। कहने का मतलब है कि अगर उस देश की सरकार अगर लोन सपोज नहीं चुका पा रही है या फिर एग्रीमेंट के जो क्लॉजेस हैं उसको पूरा नहीं कर पा रही है, उसके बावजूद भी एटलीस्ट उनका जो एसेट है वो टेक ओवर नहीं कर सकता है कोई भी देश। लेकिन यहां पर क्या हुआ था, ये जो एयरपोर्ट है उसको इम्यूनिटी नहीं दी गई थी, इसीलिए आज आपको इतना बड़ा प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है।
जहां तक चाइना के ये बैंक का सवाल है, एक्सिम बैंक का सवाल है, उनका ये कहना है कि अगर हम इसके अंदर कोई भी चेंजेस यहां पर करते हैं एग्रीमेंट के अंदर, तो ये एक प्रकार से फ्यूचर में बैड प्रेसिडेंट सेट कर देगा। मतलब आगे आने वाले समय में बहुत से दो देश हैं वो यहां पर एक्सिम बैंक ऑफ चाइना को बोलेंगे कि आप भी हमारा जो एग्रीमेंट हुआ था उसके अंदर चेंजेस करिए। इसीलिए एक्सिम बैंक ऑफ चाइना कह रहा है कि हम इसके अंदर अमेंडमेंट नहीं कर सकते। और इस ट्रिप के पहले भी, मतलब ये जो 11 ऑफिशियल्स गए थे युगांडा के बीजिंग के अंदर, उसके पहले भी अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी एक्सिम बैंक ने यहां पर जो फंडिंग वगैरह वो दे रहे थे उसको बंद कर दिया था। उनका यह कहना था कि युगांडा को यहां पर जो एग्रीमेंट के तहत चीजें करनी चाहिए थी वो उन्होंने नहीं किया। जैसे कि एक यहां पर बोला गया था कि आपको एक अलग से अकाउंट बनाना होगा, एस्क्रो अकाउंट बनाना होगा। उसमें क्या होगा कि सिविल एविएशन अथॉरिटी का जो भी रेवेन्यू आएगा आपको डायरेक्टली उस अकाउंट के अंदर डाल देना है और उस अकाउंट से जो भी पैसा है आप उसको यूज नहीं कर सकते। कहने का मतलब है कि चाइना ये चाहता है कि वो जो पैसा है वो डायरेक्टली चाइना के पास आ जाए। लेकिन यहां पर चाइना की एक्सिम बैंक का कहना है कि आपने ये अकाउंट सेटअप नहीं किया, आपने इसका वॉयलेशन किया, जो रेवेन्यू हमारे पास आना चाहिए था वो आपने सही से उसका इस्तेमाल नहीं किया है और इसी की वजह से इस एग्रीमेंट का उल्लंघन हुआ है, जिसकी वजह से ये जो एयरपोर्ट है वो चाइना के पास अब आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जो युगांडा है उसका क्या कहना है? देखिए, युगांडा के जो ऑफिशियल्स हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनका ये कहना है कि 2015 में जो एग्रीमेंट हुआ था ना वो बहुत ही ड्रैकोनियन था। उसमें कई सारे ऐसे क्लॉजेस है, करीब 13 क्लॉजेस ऐसे बताए जा रहे हैं जो कि बहुत ही अनफेयर और इरोड थे फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ युगांडा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते की बात है, जो युगांडा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी माफी भी मांगी थी पार्लियामेंट के अंदर अपने, उसके अंदर बोला था कि जो उस समय का एग्रीमेंट हुआ था वो हमने सिर्फ इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एक्सपेंड करने में लगाया था। हमें नहीं पता था कि आज के डेट में इस तरह का सिचुएशन आ जाएगा जब हमारा एयरपोर्ट दूसरे देश के हाथों में जा सकता है। जहां तक एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात है तो युगांडा का, जैसे मैंने बताया कि यह सिर्फ इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जहां पर 1.9 मिलियन पैसेंजर्स हर साल यहां पर हैंडल किए जाते हैं। और एक प्रकार से अगर ये चाइना के पास चला जाता है फाइनली, तो इस समय जो सरकार है, उनके जो प्रेसिडेंट है मुसेवेनी, 77 ईयर्स के, उनकी जो लेगेसी है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा धब्बा पड़ सकता है। तो अब यहां पर मैं थोड़ा सा और आपको चाइना के डेट ट्रैप के बारे में बताना चाहता हूं। आप देख सकते हो कि जिस प्रकार से युगांडा के फाइनेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को एक्सेप्ट किया था कि जब हमने ये लोन लिया था उस समय हमें उसके बारे में उतना ज्यादा जानकारी नहीं था, हमें नहीं पता था कि यहां पर चाइना इस तरह से करेगा हमारे साथ। तो ये एक प्रकार का एडमिशन है एक देश के द्वारा कि किस प्रकार से जो यहां पर जो बीजिंग है वो बहुत सारे देशों को, इनफैक्ट जो छोटे छोटे देश हैं जिनको पैसे की आवश्यकता होती है, उनको जानबूझकर डेट ट्रैप के अंदर फंसाने की कोशिश करता है। नंबर ऑफ कंट्रीज, इनफैक्ट अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं जो यहां पर डायरेक्टली अब चाइना के कंट्रोल में धीरे धीरे आने लगे हैं, क्योंकि उनका जो कमर्शियल लोन है वो रिपेमेंट नहीं कर पाते और चाइना उनके एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है। इनफैक्ट यहां पर जो न्यूज़पेपर्स वगैरह इसके बारे में बता रहे थे, उन्होंने श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट का एग्जांपल दिया कि किस तरह से चाइना ने 99 साल के लिए हम्बनटोटा पोर्ट को अपने अंडर में ले लिया है। अफ्रीका के अंदर आपने एक कंट्री के बारे में सुना होगा, ज़ैम्बिया। 2018 में ज़ैम्बिया के अंदर चाइना ने एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है कोंडा एयरपोर्ट, उसको भी अपने अंडर में ले लिया। और उसके पहले आप देखोगे तो ज़ैम्बिया की जो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है ZNBC, आप सोचिए एक प्रकार की जो ब्रॉडकास्टिंग न्यूज एजेंसी है उसको भी अपने अंडर में ले लिया था। तो आप सोच के समझ सकते हो कि अगर इतनी बड़े एसेट्स को लिया जा रहा है चाइना के द्वारा, तो एक प्रकार से चाइना उस देश को पूरी तरह से अपने कंट्रोल में रख सकता है। अब कंक्लूजन की जहां तक बात है, अब देखना होगा कि क्या चाइना इसको एग्री होता है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि इसको लेकर बहुत ज्यादा अब चर्चा होने लगी। जिस प्रकार से एंटेबे एयरपोर्ट को अगर चाइना ले लेगा तो डेफिनेटली इसको लेकर पूरे विश्व में एक बहुत बड़ा कंसर्न हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या चाइना इसमें कुछ चेंजेस कर पाएगा कि नहीं। लेकिन कंक्लूजन में आप क्लियरली देख सकते हो कि चाइना के जो छोटे छोटे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था चाइना के साथ, वो अब यहां पर उसको दोबारा रिविजिट करेंगे, क्योंकि नवंबर 29-30 के बीच में यहां पर एक फोरम, एक समिट ऑर्गेनाइज किया जाना है, फोरम ऑन चाइना अफ्रीका कोऑपरेशन। क्योंकि कोविड-19 क्राइसिस की वजह से बहुत सारा जो लोन वगैरह है कई सारे देश अब वापस रिपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या चाइना बाकी जितने भी देश हैं वहां पर भी उनके एसेट्स को टेक ओवर करेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है और इसको लेकर जितने भी बाकी विश्व के देश हैं उनको एक साथ आना पड़ेगा ताकि चाइना के इस एक्सपेंशन को यहां पर किसी प्रकार से रोका जा सके। ऑलरेडी इस मैप में आप देख सकते हो कि किस देश ने कितना ज्यादा लोन लिया है। सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान इसके अंडर में आप क्लियरली देख पाओगे, उसके बाद
इंडोनेशिया भी है यहाँ पर। लेकिन अफ्रीका में ये जो छोटे छोटे देश हैं जिनके पास उतना उतना आमदनी भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये लोग इतने सारे लोन ले सकते हैं, ये आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो। तो ये पूरा वीडियो था जहां पर आपको आई होप कि समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से चाइना युगांडा के इकलौते इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बहुत ही जल्द टेक ओवर करने वाला है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, अफ्रीका के बारे में ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि कौन सा देश सबसे ज्यादा कोस्ट लाइन है उसके पास, अफ्रीका के कौन से देश के पास? इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहां पर डालता रहता हूं स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।